को काला। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। जब विश्व का सत्यानाश हो तो तुम कहाँ बचोगे? राज सेवक महाराज, ये हमारी संस्कृति है कि अधर्म का नाश हो, क्योंकि जब अधर्म का नाश होगा तभी वो परमात्मा आएगा, और जब परमात्मा आएगा तभी हमारा उद्धार होगा। लेकिन ये क्या अकस्मात हमारे श्रवण रंध्रों में ये किसी अबला नारी का ये करुण क्रंदन, ये कौन नारी है जो अपनी सहायता के लिए ये भैया भैया की ये आवाज लगा रही है? जाओ जाकर के पता लगाओ और उसकी समस्या का समाधान करो। और आप ही पुनः तो पता लगा के आ रहा हूँ कौन आप बमा रही है। ये भतीजे आ गई ना, वहाँ तो बच गए हूँ, लेकिन है मरवा डर ही मरवा में आ गई ना ते। मुझे भैया के पास ले चलो। भैया के पास ले चलो, बच के चलवाओ तो तोर बुरा हो जाए तो मोरी घर वाली के राण करके मरिए। चला महाराज, ये आपकी क्या बहन देख है। रहा हूँ बहन? तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा, ये त्रैलोक में कौन हो गया जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? बोल बहना, मैं जानना चाहता हूँ। सुनो भैया सुनो। सुनाओ बहना सुनाओ। भैया तो लड़के अभिराम लखन इस डर तक बन में आए हैं। बहना, ये कहीं तुम्हारी माया तो नहीं है? तुम्हारी नाक और कान से ये खून की धारा बह रही है और तुम गाय आ रही हो। तुमको रोना चाहिए कि गाना अच्छा लगता है तुमको? है क्या यही धरातल है तुम्हारा? तुम्हारे नाक, तुम कष्ट में हो, और जो कष्ट में होता है उसको रोना अच्छा लगता है कि गाना अच्छा लगता भैया है? गाने नहीं बता रही हूँ तुम्हें। अरे गाना नहीं, तुम रो करके बताओ, क्योंकि तुम कष्ट में हो, तुम पीड़ित हो। कौन सा कष्ट है मैं जानना चाहता तो हूँ। तपस्वी राजकुमार पंचवटी पर आए भैया। फिर क्या हुआ? मैं क्या विमल है? कर रही थी भैया। उनका नाम क्या है? राम लखन। सुना हुआ नाम याद आ रहा है मुझे, ये नाम सुना हुआ है। क्यों गई थी वहां पर? मैं वहाँ पर भ्रमण कर रही थी भैया। फिर क्या हुआ? मैंने देखा उनके साथ एक सुंदर नारी थी। फिर मैंने उसकी सुंदरता को देखा, मैंने सोचा मैं इससे दो दो बातें कर लूं। फिर जैसे ही भैया मैं उससे बातें करने गई तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट लिए भैया। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं रावण की प्यारी बहना हूँ। बहुत बुरी बुरी गालियां दी भैया, बताया मैंने। जब नाम मेरा लिया तो उन्होंने गाली दी। जी भैया। बोल बहना, अपराधी वो तेरे हैं, मुझे क्या करना होगा? भैया मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचा लेना। अरे मेरी एक नाक, तुम्हारी एक नाक है, मेरी जो है 10 नाक है। कितनी नाक जाएंगी फिर भी? अरे एक दो इस जग में ऊंची नाक न हो तो नकटा नाक चुप! धरा लेना। चुप हो जा बहन। ये समाचार यहाँ सुनाने के पहले तुम वहाँ पर नहीं गई खरदूसर के? गई थी भैया। तो उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? उन्होंने मेरी सहायता के लिए कि भैया 14,000 सेना सहित मारे गए। वो भी मारे गए? जी। तुम चिंता न करो, जाओ जाकर के सुखड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से कल नहीं आज लूंगा, आज नहीं अभी लूंगा। सूप न खई समुझाय करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु, नींद परई नहीं रात। नींद पर ही नहीं रात। आज मुझे नींद नहीं आ रही, उसका कारण है क्या? खरदूषण मारे गए इसलिए नींद नहीं आ रही ना। ये मरना तो ये संसार का नियम है, जो आया है उसको मरना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे खरदूषण। लेकिन मैं खरदूषण के बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि खरदूषण साधारण नहीं थे। खरदूषण मौसम बलवंता, तो क्या वो आ गया तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। मैं जानता हूँ भगवान के बिना उनका पद नहीं हो सकता। निश्चित है मेरी बहन के नाक कान काट करके और खरदूषण का वध करके उस परमात्मा ने अपने आने का आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। तो सुर रंजन भंजन मई धारा और जो भगवंत लीन
अवतारा तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। जाकर के तैसन जाए पैर हट करियो, प्रभु सर प्राण तजे भव तरियो। क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, तो ये मन क्रम वचन मंत्र तृण एहा, ये मेरा मंत्र है। उन्होंने मेरी बहन के नाक और कान काटे हैं, तो मैं भी इसके बदले में उनके वंश की नाक अर्थात उनकी भार्या का हरण करूंगा। जो नर रूप भूप सुत को, तो हरिहो नारी जीत रन दो। मैं उनकी नारी का हरण करूंगा, और यदि वो युद्ध करेंगे और राजा के पुत्र होंगे तो मेरे द्वारा पराजित होंगे, और यदि परमात्मा होंगे तो उसके द्वारा मैं पराजित होऊंगा। मेरे दोनों हाथ में लड्डू होंगे, लेकिन अकेले नहीं। इस कार्य में मैं मामा मारीच को अपना सहायक बनाऊंगा। चल रहा हूं, हर हर महादेव। चला अकेले जान चढ़ी देवा, बस मारी चे सिंधु तट जेवा हो, बस मारी चे सिंधु तट जेवा। दस मुख गया जहाँ पाती जा, दस मुख गया जहाँ पाती जा। ना ये माथे स्वागत नीचा, ना ये माथे स्वागत नीचा। इधर देख, सर्वप्रथम इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो मामा श्री। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, अगर करता है तो निश्चित रूप से जीवन का खतरा है। तो इसका मतलब मेरे जीवन का खतरा है का? महाराज विराजिए, इस वक्त आने का क्या कारण है? आने का एक ही कारण है, अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार, फिर जिनका नाम राम और लखन, फिर उन्होंने पंचवटी में निवास स्थान बनाया है। फिर उनके साथ में उनकी भार्या, जिसका नाम सीता। का नाम है? पपीता? पपीता नहीं नाम है, अच्छी तरह से सुनो, सीता नाम है। फिर वहां पर हमारी बहन शूर्पणखा उस नारी से मिलने के लिए गई, तो फिर छोटे तपस्वी ने हमारी बहन के नाक कान काट डाले। फिर उसके बाद जब ये समाचार खरदूषण ने सुना, फिर तो 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। फिर सभी वीरगत को प्राप्त हो गए। या, 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 या। क्यों हंस रहा है? अरे आपके भाइयों ने मार दिया। ना, हमारे भाइयों का वध उनके द्वारा हो गया। बुरा हुआ, सिट डाउन प्लीज। उसके बाद जब बहन रोती बिलखती हमारे पास आई, फिर तो हमने भी अब एक विचार किया है क्या? कि पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और कट गई नाक बहना की, तो भार्या उनकी हर लेना है। ना पुत्र ना, तुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? ज्ञान दे रहा है, तू चल कर सोने का मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज क्या है? खड़ा थोड़ी, खड़ा हो गया। आओ थोड़ी आगे का बढ़ा, आगे हो गया। आओ थोड़ी आगे बढ़ जा, और आगे देरी के वगैती हो जा। देही कहाँ है बता देना। हाँ निकल गए हो, अब पबर जाए यहाँ से, दोबारा ना आए। दोस्त, मैं सोच रहा था कोई उपाय है, बता रहा है। महाराज आपने जिनका नाम ले लिया, ये क्या नाम है? राम लखन। राम और लखन। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा। अच्छा कह रहा है राम लखन, बहुत राम लखन का हमदर्द बन रहा है। और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। विचार कर लो, मेरे साथ जाओगे या वहां जाओगे? मर गए। जनांतम तो मरंतम, न जनांतरम तो मरंतरम। जाता हूं तो मारा जाता हूं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं। वहां गया तो भगवान के हाथ से मारा जाऊंगा, तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा। और नहीं गया तो इसके हाथ से मारा जाऊंगा, तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। तो वहीं पर जाने में ज्यादा फायदा है। क्या विचार किया? नहीं जाऊंगा। ये नहीं हटावांगे, नहीं आना चाहिए। हाँ जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। ठीक है,
वहीं पर मिलूंगा। चलो चलो। चलो चलो अब मैं सोने का हिरण बनूंगा और प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे। जब बाण मारेंगे तो प्रभु मेरे सामने होंगे। जब इस स्थान से मेरे प्राण निकलेंगे। हिरण बन जाऊंगा, हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस मुख से मैं बोलूंगा राजा राजा। हिरण बन जाना है, खेल दिखलाना है। मर भी गया तो इस मुख से हम राम नाम को गाना है। हिरण बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। सीता परमो रुचिर मृग देखा,